कोरोना आखिर जाएगा कब? अगर इस सवाल का जवाब आपको मिल जाए तो आप कितने खुश होंगे, है ना? तो हम लेकर के आए हैं कुछ ऐसी स्टडीज जो ना कि सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए हो सकती है गुड न्यूज़। हमारे साथ दूरदर्शन के निदेशक धर्मेंद्र तिवारी जी है, जो खुद एक आईआईटी पास आउट है। सर, अभी पिछले साल में सूत्रा हाइफन इंडिया के द्वारा जहां पर आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर और आईआईटी के जो प्रोफेसर है उन्होंने जो रिसर्च की वो क्या निर्देशित करती है? दूरदर्शन के दर्शकों को मैं जो सबसे अच्छी बात बताना चाहूँगा वो ये है कि एक अप्रैल में कुछ ऐसे घटनाक्रम हमारे सामने आए, कुछ ऐसे डेटा सामने आए हैं जो इस ओर संकेत दे रहे हैं कि भारत में अच्छी खबर आने वाली है। और एक संकेत है कि 15 अगस्त तक शायद कोविड पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, हम एक दूसरे के गले मिलेंगे और रियली इंडिपेंडेंस डे होगा। इंडिपेंडेंस डे के दिन हमें कोविड से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत के जो तमाम आईआईटीज़ हैं उनमें से कम 2-3 आईआईटीज़ की मॉडलिंग इस प्रकार की है। उन लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया है कि भाई हम कोरोना को एक खाली एक वायरस ना माने, हम उसे एक पूरा स्पेक्ट्रम माने। मतलब कई प्राणी, कई जीव जंतु उसमें एक समान माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक समय में एक साथ प्रेजेंट है, अलग अलग मात्रा में, जिसको आप वायरल लोड कहते हैं। उसको वो कहते हैं कि नहीं, वो बैक्टीरियल लोड भी हो सकता है, वो फंगल लोड भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। एक पूरी की पूरी रेंज है। तो स्पेशल स्प्रेड करके उनका जो सूत्र करके इनका मॉडल है। अगर मैं हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर का आपको ट्वीट बताऊं 2 से 3 दिन पहले, तो उस ट्वीट में हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर ने ये बात स्वीकारी है कि जो नए केस ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं सामने, उसमें कई मरीज ऐसे हैं जिनका कोविड से कोई लेना देना नहीं है। कुछ समय पहले तक हम ये मान रहे थे कि ये कोविड का फॉल आउट है, कोविड के कारण होता है, कोविड के मरीजों को होता है जो कोविड से ठीक हो चुके हैं। लेकिन अब ये बात गलत साबित होती नजर आ रही है। ये जो आपके स्क्रीन पर इस समय मॉडल उपलब्ध है, ये आईआईटी कानपुर का मॉडल है, नाम है सूत्रा। सूत्रा का मतलब है कि स्पेस में, वायुमंडल में एक वेव के रूप में जितने भी जीव जंतु संभव हैं उन सबको, सिम्प्टोमेटिक पेशेंट को, असिम्प्टोमेटिक पेशेंट को, सबको दिमाग में रख करके इस मॉडलिंग को किया गया है। और आप इस जो आपके सामने कर्व देख रहे हैं, इसमें जो येलो टाइप का कलर आपको दिखा रहे हैं, ये इनका प्रेडिक्शन है। मतलब इन्होंने ये प्रेडिक्ट कर रखा है कि जुलाई 21 तारीख को ये 20,000 केस हो जाएंगे भारत में कोविड के। और अब तक जो ये ब्लू कलर का आपको जो लाइन दिख रही है, वो ये दिखा रही है कि अभी तक हुआ क्या है। तो अभी तक जो हुआ है वो आप देख सकते हैं कि 26 मई, अगर आज का डेट देखें हम, तो 2,28,056 ये इसका एक्चुअल डेटा है आज का। ये हम इस समय पूरे भारत का 7 दिन का एवरेज देख रहे हैं, जो कि एक दिन का है ना, 2,28,056। तो 2,28,056 नए केसेस एक दिन में पिछले 7 दिनों के एवरेज के रूप में इन्होंने कैलकुलेट किए। और ये लगातार कम हो रहे हैं। अगर आप इसके पीक फेज को ले जाएं तो आपको पता लगेगा कि तकरीबन मई के पहले हफ्ते में ये आंकड़ा तकरीबन 4 लाख है, 3,90,726, जो ये बता रहा है कि मई के पहले हफ्ते में 2, 4, 5 तारीख को कई दिनों 4 लाख से ऊपर केस आए, कुछ दिनों 3,80,90,000 है। तो आपका एवरेज 3,90,000 है, जो 3,90,000 आज कम होकर के 2,80,000 हो गया है। तो ये जो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख रहे हैं इस कर्व की, और इसका पीक देख रहे हैं आप, और अब ये पीक से नीचे की ओर आ रहा है, ये सारी चीजें एक वेव मॉडलिंग के आधार पर की गई। और अब तक आप ये देख सकते हैं कि डेट वाइज ये भारत के नजरिए से ट्रू होता नजर आ रहा है। हम अगर इसे राज्यों में देखेंगे तो कहीं कहीं थोड़े डेट्स की प्रेडिक्शन में आगे पीछे गलत है, लेकिन ट्रेंड जो है, ट्रेंड सही है। ट्रेंड वो ये बता रहा है कि आने वाला दिन अच्छे दिन आने वाले हैं, कोविड समाप्त होने वाला है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो जनता और दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा आईआईटी की मॉडलिंग की, जो शायद हेडलाइंस भी होनी चाहिए टीवी चैनल्स की, वो ये है कि 20 जून तक कोविड में काफ़ी कमी आ जाएगी भारत में, और 15 अगस्त को शायद हम एक दूसरे के गले मिलेंगे। जिस तरह से कोरोना का जो संकलित डेटा है उसके आधार पर कोरोना का अनुमान आगे कैसे क्या रहेगा, जिसके अंदर ये मालूम होता है कि आने वाले समय में कोरोना जाएगा और वही हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी। पर फिर भी हमें सामूहिक रूप से सजग रहना है और स्वस्थ रहना है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण राजपूत के साथ हितांश जैन, डीडी न्यूज़।